हेलो दोस्तों, मैं रुद्र भदौरिया आप सभी का अपने परिवार एग्ज़ाम लोग में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोरों से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, जिसे सीखने के बाद आप ऐसे सवालों को 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकेंगे। ओके, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे कंसेप्ट की ओर आते हैं। चलिए, पहला सवाल देखते हैं। एक फर्म में गाय और मुर्गियाँ हैं। यदि सिर गिने जाएँ तो 180 हैं। यदि टांगें गिनी जाएँ तो 420 हैं। फर्म में गायों की संख्या कितनी है? देखिए, ऐसे सवालों में आपको 2 तरह के जानवर दिए जाते हैं, या फिर आपको मोटरसाइकिल, स्कूटर, या फिर 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, है ना, चूहे, या फिर मुर्गी, बकरी, है ना, ऐसे टाइप के आपको चीज़ें दी जाएंगी। तो इसमें क्या होता है, आपको इसमें बोला गया है 180 सिर हैं। एक जानवर के कितने सिर होता है? एक ही सिर होता है ना। तो इसमें कुल जानवर की संख्या इस प्रकार से दी गई है। बोला गया है यदि सिर गिने जाएँ तो कितने हैं? 180 सिर हैं। अभी 180 सिर का मतलब क्या हो गया? इस फर्म में कितने जानवर हैं? 180 जानवर हैं। कितने जानवर हैं? 180 जानवर हैं। 180 जानवर होने के बाद क्या बोला गया है? कौन कौन है? गाय हैं और मुर्गियाँ हैं। गाय और मुर्गियाँ, है ना, गाय और मुर्गी हैं, गाय और मुर्गी हैं। आगे देखते हैं, फर्म में गायों की संख्या कितनी है पूछ रहा है। 420 टांगे दी हैं। 420 क्या दी हैं? टांगे कितनी दी हैं? 420। जो टांगे दी हैं वो कितनी दी हैं? 420। और पूछा गया है गायों की संख्या कितनी है। क्या पूछा गया है? गायों की संख्या पूछी गई। तो ऐसे सवालों में गायों की संख्या निकालनी है तो क्या करते हैं, इस 180 को टोटल मुर्गी मान लो। क्या मान लो? जिसका पूछा गया है ना, उसके अपोजिट वाला जानवर टोटल मान लो। टोटल मान लिया 180 मुर्गी हैं। 180 मुर्गी के कितने टांगे होंगी? 180 मुर्गियां हैं, 180 मुर्गी हैं। 180 मुर्गी की कितनी टांगे होंगी? हर मुर्गी के 2 टांग होंगी। तो टांगे टोटल कितनी हो जाएंगी? 360। कितनी हो जाएंगी? 360 टांगे हो जाएंगी। अभी इसमें से जो टोटल टांगे हैं उनमें से ये माइनस कर देंगे तो किसकी टांगे बचेंगी? गाय की टांगे बचेंगी ना। तो 420 में से अपन माइनस क्या कर देंगे? 360। 360 माइनस करके इन दोनों का जो भी अंतर है, मुर्गी की टांगे 4 होती हैं, सॉरी गाय की टांगे 4 होती हैं और मुर्गी की टांगे कितनी होती हैं? 2। अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? -2। तो यहाँ पे 2 से मतलब इनके अंतर, ये टांगों का जो अंतर होता है, या फिर सवाल में पहिया देगा तो पहिया का जो अंतर होगा उससे अपन इसको भाग दे देंगे। तो 420 में से 360 जाएगा तो कितना बचेगा? 60/2। गायों की संख्या 30। गायों की संख्या कितनी आ गई? 30। अगला सवाल देखते हैं। चलिए, रफ कर दूं इसको। चलिए सवाल पढ़ते हैं। एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ें हैं। 2 तरह के जानवर हैं। कौन कौन? मुर्गी और भेड़ें। सभी के सिरों की कुल संख्या 38 है। कितनी है? 38 है। सिरों की संख्या टोटल कितनी है? 38। तथा पैरों की संख्या 100 है। पैरों की संख्या कितनी है? 100। भेड़ों की संख्या कितनी है? भेड़ों की संख्या पूछ रहा है। देखिए, ऐसे सवालों में मैंने आपको बताया है कैसे किया जाता है। 38 सिरों की संख्या कितनी है? 38 है। यानी टोटल जानवर कितने हो जाएंगे? 38, क्योंकि एक जानवर के एक सिर होता है तो 38 सिर हैं फर्म में, तो कितने जानवर हो जाएंगे? 38 जानवर। 38 जानवर हो जाएंगे। तथा पैरों की संख्या कितनी है? 100 है। पैरों की संख्या 100 दी गई है। और कौन कौन है? मुर्गी और भेड़ हैं। बताइए, जो मुर्गी होती है, मुर्गी और भेड़, मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2। भेड़ के 4 पैर होते हैं। भेड़ के 4 पैर होते हैं, है ना। अभी क्या है, क्या बोला गया है? तथा पैरों की संख्या 100 है। पैरों की संख्या कितनी है? 100। 100 पैरों की संख्या है। 100 पैरों की संख्या है। भेड़ों की संख्या कितनी है? पूछ रहा है भेड़ों की संख्या कितनी है। भेड़ों की संख्या कितनी? तो जिसकी संख्या पूछ रहा है, ये टोटल में से क्या है, उसको घटाना है अपोजिट वाले को। अपोजिट वालों के पैरों की संख्या घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। भेड़ों की पूछ रहा है, मुर्गी के 2 टांग होती हैं। अगर हम इसकी सारी टांगें इसमें से घटा दें तो सिरों की संख्या कितनी दी है? 38। यानी टोटल जानवर 38 है। हम 38 को ही मुर्गी मान लें। क्या मान लें? मुर्गी। 38 को ही मुर्गी मान लें। और एक मुर्गी के 2 टांग होती हैं, तो 38 दूनी कितना हो जाएगा? 76। 100 टांगे टोटल हैं, 76 में से 100 में से घटा देंगे 76, तो कितना आ जाएगा? 24। अभी भेड़ों की और मुर्गी की टांगों का अंतर कितना होता है? डिफरेंस क्या होगा? 2 होता है। तो अंतर से भाग दे देते हैं।
अंतर से भाग देंगे तो 12, ये 12 क्या आ गया, भेड़ों की संख्या। और यहाँ पर अगर मुर्गी पूछ ले, मुर्गी कितनी है, तो टोटल सिर्फ कितने थे, 38, यानी 38 जानवर थे, 12 भेड़ें हैं, तो बाकी बची कौन होंगी, बाकी बचे कौन होंगी, मुर्गी। 12 घटा देंगे 26 हमारी मुर्गियाँ हो जाएंगी, है ना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इसको मैं रफ कर दूं। एक गैराज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर 60 वाहन है, ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर 60 वाहन है तथा उनके पहियों की संख्या 160 है, तो ऑटो रिक्शा की संख्या क्या होगी। रिक्शा है और मोटरसाइकिल है, रिक्शा के 3 पहिए होते हैं और मोटरसाइकिल के 2 पहिए होते हैं। रिक्शा है और मोटरसाइकिल है, रिक्शे के 3 पहिए होते हैं, मोटरसाइकिल के 2 पहिए होते हैं, है ना। इन दोनों का अंतर क्या होगा, 1, इन दोनों का अंतर 1 होगा। देखते हैं किसकी पूछ रहा है, ऑटो रिक्शा की संख्या पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, ऑटो रिक्शा, यानी आर की संख्या पूछ रहा है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा की संख्या करने के लिए क्या बोला गया है, 160 पहिए हैं, कितने पहिए हैं, 160, टोटल कितना है 160, पूछा किसका है, रिक्शा का, माइनस किसका करेंगे, मोटरसाइकिल का। तो मोटरसाइकिल का माइनस करने के लिए टोटल वाहन कितने दिए हैं, 60 को ही मोटरसाइकिल मान लो, 60 को ही मोटरसाइकिल मान लो, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं, 160 में से 120 माइनस जाएगा, 120 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 40, अंतर कितने का है, 1 का, भाग दे देंगे, तो 40 वाहन किसके आ जाएंगे, 40 वाहन कौन से होंगे, तुम्हारे ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा होगा, है ना। चलिए, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस को 1-2 बार और प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो बार बार देखिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं लेकर आता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।